हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू राज बायो क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में लैंगिक जनन की घटनाएं तक पढ़ लिए थे। ठीक है, अब उसी में हम आगे पढ़ते हैं, उसी चैप्टर में कि जीवों में लैंगिकता, जैसे कि आप सभी को दिखाई भी दे रहा होगा। तो पढ़ते हैं जीवों में लैंगिकता, इसको हम इंग्लिश में सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो जब ये इसकी बात आती है तो थोड़ा इसका डिफिनीशन भी जान लेना चाहिए कि जीवों में लैंगिकता होता क्या है। तो देखिए, जैसे कि आप सभी देख रहे होंगे, तो इसका हमने डिफिनीशन भी लिख लिया है। तो इसमें है कि लैंगिक जनन के साथ जीवों में सामान्यतः समष्टि के दो भिन्न सदस्यों के युग्मकों के बीच संयोजन होता है। ठीक है, परंतु यह सभी जीवों के लिए सत्य नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि दो जीवों के मिलने से ही संतति का निर्माण होता है, यह फिक्स नहीं है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हमको अध्ययन करना है। तो हम इसी में आज बात करने वाले हैं कि उभय लिंगाश्रय क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में मोनोसियस कहते हैं। एक लिंगाश्रय क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में डायसियस कहते हैं। और एक लिंगी क्या होता है, जिसको हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं। ठीक है, और इसमें फिर आगे है द्विलिंगी किसे कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बायसेक्सुअल कहते हैं। तो उसके बाद हम इसी के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं उभय लिंगाश्रय, जिसको हम इंग्लिश में मोनोसियस कहते हैं। तो उसका हम डिफिनीशन आपको दिखाते हैं और उसके बारे में हम बताते हैं। तो देखिए, हमने उभय लिंगाश्रय, जिसको हम इंग्लिश में मोनोसियस कहते हैं, इसका हमने डिफिनीशन भी लिख लिया है और हम आपको इसके बारे में हम समझाते हैं। ठीक है, देखिए उभय लिंगाश्रय क्या होता है कि पौधों में नर तथा मादा जनन अंगों एक ही पौधे में पाए जाते हैं, तब उन्हें उभय लिंगाश्रय कहा जाता है। जैसे मक्का, डेयरी, गुड़हल, नारियल। देखिए इसमें क्या होता है कि कोई भी पौधा जो होगा ना, उसमें एक ही पौधा में मेल तथा फीमेल का प्रॉपर्टीज पाया जाता है, तो उसे हम उभय लिंगाश्रय कहते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण है मक्का। जो मक्का की बात करते हैं तो मक्का सभी जानते होंगे। ठीक है, और रेडी। उसके बाद गुड़हल। गुड़हल गाँव में देखते हुएगा, गुड़हल को ना गुल्लर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी का एक अच्छा सा उदाहरण है नारियल। ठीक है, तो हमने उभय लिंगाश्रय का बात किया है, तो हम इसी का अब हम मक्का का फिगर बनाए हैं, जो कि आप लोग को पूर्ण रूप से नहीं दिख रहा होगा, तो हम पूरा दिखाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हमने मक्का का फिगर बनाया था, तो आप लोग को अब पूरी तरह से दिखा दे रहे हैं। अच्छा नहीं बना है, बट बना के समझाने की प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अब हम इस उभय लिंगाश्रय पढ़ लिए मोनोसियस। अब हम बात करते हैं एक लिंगाश्रय, जिसको हम इंग्लिश में डायसियस कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक लिंगाश्रय के बारे में क्या होता है। तो देखिए, हमने लिख लिया है एक लिंगाश्रय, जिसको हम इंग्लिश में डायसियस कहते हैं। ठीक है, एक लिंगाश्रय क्या होता है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या कहता है कि जब नर तथा मादा, जब मेल तथा फीमेल जनन अंग अलग अलग पौधे पर विद्यमान होते हैं, जैसे तब उन्हें हम एक लिंगाश्रय कहते हैं। जैसे खजूर का पेड़, सहतूत का पेड़, भांग का पेड़ और पपीता का पेड़, यह अलग अलग होते हैं। यह अगर एक पौधा पपीता का अगर मेल है तो कोई फीमेल होगा, तो इस तरह के पौधे को हम क्या कहते हैं, एक लिंगाश्रय कहते हैं। ठीक है, तो हमने एक लिंगाश्रय तक हम पढ़ लिए हैं। उसके बाद हम अब एक लिंगी के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। उसके बाद देखिए, हमने एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल का डिफिनीशन लिख लिए हैं और इसके बारे में आपको हम समझाते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जिस पुष्प में केवल स्त्री केसर या केवल पुंकेसर विद्यमान होता है, तो इस प्रकार के पुष्प को यूनिसेक्सुअल पुष्प कहा जाता है, यानी एक लिंगी कहा जाता है। जैसे देखते हुएगा, कुकुरबिटेसी परिवार के सदस्यों में अधिकांशतः जो होते हैं ना, यूनिसेक्सुअल ही होते हैं। ठीक है, इसका जीता जागता उदाहरण और सीजन भी है। इसका अच्छा सा उदाहरण क्या है, मकई है। ठीक, तो इस तरह से हमारा एक लिंगी कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं द्विलिंगी के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में बायसेक्सुअल कहते हैं। ठीक है, तो अब हम द्विलिंगी का डिफिनीशन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने द्विलिंगी यानी बायसेक्सुअल,
लिख लिए हैं। अब हम इसका डिफिनीशन लिख करके आप लोगों को हम दिखाते हैं। तो देखिए हमने द्विलिंगी का डिफिनीशन लिख लिया है। तो इसमें देखिए क्या है कि जिस पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों विद्यमान होते हैं तो उस प्रकार के पुष्प को द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह का डिफिनीशन होता है। और उसमें देखिए इसका उदाहरण है कि कारा, बैंगन, इसको बैंगन पढ़िएगा, ठीक है, सॉरी इस ऐसे थोड़ा स्केच आएगा। उसके बाद मटर, ठीक है, इसके बीच में कॉमा है, ठीक है, कॉमा, मटर, सेम, टमाटर। ठीक है, तो द्विलिंगी कंप्लीट हो गया। तो इसमें हम द्विलिंगी का फिगर बनाते हैं। तो देखिए हमने केचुआ का फिगर बना लिया है। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि केचुआ जो है ना, यह द्विलिंगी प्राणी है, बाइसेक्सुअल प्राणी है। ठीक ना। तो देखिए जैसे इसका फिगर हम बनाएं तो ये इसका दोनों तरफ क्या होता है, माउथ होता है, मुंह होता है, इधर भी होता है और इधर भी होता है। और ये बीच में देखते हुएगा इस सिकुड़ा हुआ रहता है, ये पीला पीला टाइप के रहता है। तो ऊपर से जो दिखाई देगा ये, तो ये जो होता है ये फीमेल जेनेटियल पोर होता है। ठीक ना, अगला भाग जो होता है फीमेल का होता है। और ये जो देखते हुएगा इस तरह यहाँ पर पीला भाग और ये, तो ये दोनों मिला करके मेल जेनेटियल पोर बनता है। ठीक है, तो कहिएगा सर तो ये कैसे पता चलेगा कि मेल किधर से फीमेल किधर से है। तो इसका एक सटीक सा उदाहरण है कि दोनों तरफ देखिएगा केचुआ को, तो दोनों तरफ ये जो इस सिकुड़ा सा भाग जो गर्दन सा रहता है वो दोनों तरफ नहीं होता है। ठीक ना, वह एक ही साइड में होता है और उसमें पीला टाइप का रहता है। तो किसी का हल्का सा उजला टाइप मतलब रहता है, पीला टाइप का, अक्सर पीला टाइप का ही होता है। तो देखते होइएगा कि ये जो होता है जहाँ पर ये सिकुड़ा हुआ रहेगा तो समझ जाइए उसका आगे वाला भाग, ऊपर वाला भाग क्या है, फीमेल जेनिटल पोर है। और इसके नीचे जो भाग होता है नीचे, तो वो क्या होता है, मेल जेनिटल पोर होता है। तो इस तरह से अब हम केचुआ के बारे में समझ सकते हैं। तो यह एक ही प्राणी है और इसी में दोनों मेल और फीमेल पाया जाता है। और देखते होइएगा कभी इधर से चलने लगेगा तो कभी इधर से ही आगे बढ़ने लगता है ना। तो इस तरह से केचुआ हुआ। ठीक है, और इसी में एक छोटा सा टॉपिक है होमोथैलिक, इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए एक छोटा सा टॉपिक है होमोथैलिक। ठीक है, होमोथैलिक क्या होता है कि वैसे जीव जिनमें बाह्य रचना एवं कायिक विभिन्नता नहीं होती है उन जीवों को होमोथैलिक कहा जाता है। ठीक ना, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने पढ़ा दिया है। अब हम नेक्स्ट डे क्या बात करने वाले हैं कि युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ठीक ना, तो इसी के साथ मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।